हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए अटेम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या? क्या अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा इस साल? अगर चाहिए होगा आपको वो कहाँ से बनवाना है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, सब कुछ जो है हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, सो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या? ठीक है, एंड अदर डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है कौन सा रिक्वायर्ड है। तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है क्या? इसका सिंपल आंसर है माइट बी यस। सर क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर सीईटी सेल ने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी या फिर मैंडेटरी या फिर इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, बट जब कैप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था या फिर ये डॉक्यूमेंट पूछा ही नहीं गया था। बट 2 से 3 दिनों के बाद सीईटी सेल ने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक नया टैब ओपन किया। मैं शो भी करूंगा आपको। तो सिंपली बताया जाए तो लास्ट ईयर ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया था। रजिस्ट्रेशन के पहले तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था सीईटी सेल ने, ना कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी मेंशन था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं था या फिर ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। बट 2 दिन होने के बाद सीईटी सेल ने बताया कि भाई अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी सीईटी सेल बताए कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो फॉर सेफर साइड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बना के रेडी रखो। कैसे बनाना है वो बता दूंगा मैं, इसका फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी देखो, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा या फिर एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उससे पहले आएगा आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर सीईटी सेल एक पीडीएफ जनरेट करती है, एक पीडीएफ रिलीज करती है, जिसके अंदर एडमिशन का सारा इन्फॉर्मेशन होता है। कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में होपफुली हो सकता है कि इस साल ये अटेम्प्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दे या फिर अटेम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड ऐसा मेंशन करे। बट लास्ट ईयर उन्होंने मेंशन नहीं किया था। ठीक है, अब लास्ट ईयर अचानक से बोल दिया था, तो हो सकता है कि इस बार पहले से मेंशन करके बताए कि वो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। फॉर सेफर साइड आप अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट होता क्या है, ये पहले स्टूडेंट का डाउट हो सकता है। तो सिंपल चीज़ें देखो, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मतलब आपने 12th पास किया है और कितने अटेम्प्ट्स में किया है और कौन से साल किया है, वो उसका बस कंफर्मेशन होता है। तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको आपका जो 12th आपने जिस कॉलेज से या फिर जिस हाई स्कूल से, जिस जूनियर कॉलेज से पास किया है, वहाँ जाके आपको बोलना है कि मुझे अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मेट दिया है, ठीक है, फॉर्मेट का पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट दिया है वही प्रिंट करके जाना है। अब वही प्रिंट करके जा सकते हो कॉलेज के पास, या फिर कॉलेज का खुद का अपना फॉर्मेट होता है। बस इतना याद रखना, आपका नेम होना चाहिए उसमें, वो कॉलेज के फॉर्मेट में। उसके बाद कॉलेज का नाम होना चाहिए। उसके बाद अपने कौन से साल में, थर्ड पॉइंट, कौन से साल में अपना 12th पास किया आपने, कितने अटेम्प्ट्स में किया है। अब बोलोगे कि सर कितने अटेम्प्ट्स मतलब क्या? देखो, आपने 2026 में अगर दिया है 12th का एग्जाम और उसी समय पास हो गए पहले अटेम्प्ट में ही, तो वहाँ पे अटेम्प्ट 1 होगा। अगर आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है, मतलब 12th का एग्जाम होने के बाद आपका पीसीबी का स्कोर कम था, क्राइटेरिया क्लियर नहीं हो रहा था लास्ट ईयर, तो आपने बाद में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया है, तो वो 2 अटेम्प्ट कंसिडर होंगे। तो कितने अटेम्प्ट्स में दिया है वो कॉलेज वाले खुद डाल देंगे वहाँ पे। एंड उसके बाद डेट एंड प्लेस आपको डालनी है, एंड प्रिंसिपल का साइन एंड स्टैम्प होगा। ठीक है, जो भी आपका स्टैम्प है एंड साइन है वो यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, अब इसका पीडीएफ कहाँ से लेना है उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लास्ट ईयर देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ था, तो ये पूरा ब्लर है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको यहाँ से ऊपर से पता चल जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने थे। नर्सिंग सीईटी का मार्कशीट 2025 का अपलोड करना था, देन नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था, देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना था, क्लास 12 का मार्कशीट, देन क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ वाला डालना है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका भी फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी हमारे लर्ननेट के ऐप में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, एंड नॉन क्रीमिलियर जिनको रिक्वायर्ड है वो स्टूडेंट, एंड एडमिट कार्ड। इतने ही डिटेल्स पहले डालने थे। बट अचानक 2 दिनों बाद, 2 डेज के बाद सीईटी सेल ने और 2 डॉक्यूमेंट ऐड किए। कौन से? अटेम्प्ट सर्टिफिकेट एंड दूसरा, ये तो जीएनएम के लिए किया था खाली, बट अटेम्प्ट सर्टिफिकेट उन्होंने बीएससी नर्सिंग के लिए भी कर दिया। तो देखो, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट उन्होंने बाद में डाल दिया। ठीक है, सो हो सकता है कि ये पहले से ही अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बनाने को बोल दे। ठीक है, एंड आपके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी डाल दे। तो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखो, सिंपल है। कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में बोल देना अटेम्प्ट सर्टिफिकेट चाहिए इस फॉर्मेट में, कॉलेज वाले बना के दे देंगे। इस अटेम्प्ट सर्टिफिकेट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली लर्नलेट का जो ऐप है, ठीक है,
लर्नलेट का ऐप आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे फ्री कोर्सेस में, ऑल कोर्सेस में जाना है आपको। उसके बाद फ्री कोर्सेस में आपको यहाँ पे पीडीएफ्स के सेक्शन में सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा, बाकी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे ऐप के अंदर, एंड आपको कट ऑफ की लिस्ट भी मिलेगी, आईएनसी एमएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस में मिलेंगे, सब कुछ मिलता है ऐप के अंदर, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करके रखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अभी तक आपने काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल कर लेना, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं डिस्कस करते हैं। तो गाइज आपको पता ही होगा, लर्नलेट ने ऑलरेडी पर्सनलाइज काउंसलिंग जो है वो लॉन्च की है बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए बाय अनिकेत सर, 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन बीएससी नर्सिंग एडमिशंस इन महाराष्ट्र एंड टीम लर्नलेट। मैं खुद जो है वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है आपको गाइड कर रही होगी आपके पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको ये इस काउंसलिंग में मिलता है, जैसे कि पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे बना के दी जाती है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, प्लस सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके परसेंटाइल जितने आए हैं, आपका जितना रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस आपको कौन सा मिल सकता है, उसके लिए हमारी टीम डेटा एनालिसिस करके आपको कॉलेज लिस्ट बना के दे देती है। आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पेसिफिक सिटी में कॉलेज चाहिए, इतना हमारा बजट है, ये कैटेगरी के हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा रैंक इतना है, हमारा परसेंटाइल इतना है, तो कट ऑफ एनालाइज करके पूरी जो टीम है हमारी आपके लिए कॉलेज लिस्ट बना के देती है। मैं आपको कॉलेज लिस्ट भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही 1-to-1 गाइडेंस सेशन बाय अनिकेत सर। आप, आपके पेरेंट और मैं, हमारा एक सेशन होता है 1-to-1, एक मीटिंग होता है कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले जो है वो मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, 1-to-1 मीटिंग, जिसके अंदर आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपके कॉलेज लिस्ट को एडजस्ट किया जाता है, कौन से प्रेफरेंसेस डालने हैं, ठीक है, कौन से कॉलेजेस ऊपर डालना है, कौन से नीचे डालना है, कौन से कॉलेजेस को आप स्किप कर सकते हो, सब कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये आपका कैप राउंड के पहले होता है। देन वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। हर वीक आपके जो सेशंस है वो होते हैं, सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। ये जो है आपके लर्नलेट ऐप के ऊपर होता है, तो उसके रिकॉर्डिंग में भी आपको देखने को मिल जाता है। फोर्थ है, कैप राउंड के लिए पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बना के दिया जाता है, जिसके अंदर उस कॉलेज का फीस कितना है, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ठीक है, वो आईएनसी अप्रूवल है क्या, एमएनसी अप्रूवल है क्या। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एमएनसी मतलब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है बीएससी नर्सिंग के बाद, तो ये आईएनसी या फिर एमएनसी दोनों में से कोई एक का अप्रूवल तो होना चाहिए। तो अप्रूवल है कि नहीं वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम वो कॉलेज लिस्ट में प्रोवाइड करती है। प्लस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं। मैं लास्ट ईयर का जो हमारा कॉलेज लिस्ट है 2025 का, वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये है हमारे स्टूडेंट अस्मिता, ठीक है, वो फीमेल कैंडिडेट है। उनको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस चाहिए थे, देखो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए थे मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर। इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको अच्छा कॉलेज चाहिए था, ठीक है। उनकी कैटेगरी भी यहाँ पे एससी है, 98.96 परसेंटाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज का कोड, कॉलेज का नेम यहाँ पे हमारी टीम प्रोवाइड करती है प्रॉपरली। कट ऑफ क्या है कॉलेज का, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, ठीक है। ओपन का कट ऑफ अलग होता है, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है। सिटी कौन सी है, बाकी सिटीज़ के पे यहाँ पे दिए है। उसका हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ओपन कैटेगरी का फ़ी कितना है, ठीक है, 1 ईयर का। देन वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, एमएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, इनटेक कितना है कॉलेज का, मतलब कितने सीट्स है वो भी यहाँ पे दिया है। अब ये सीट्स 50 से बढ़ के 100 हुआ है, आपको पता ही होगा। नया गवर्नमेंट का जीआर आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स बढ़े हैं और कॉलेजेस भी नए ऐड हुए हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया होगा, बाद में देख लेना, पहले काउंसलिंग का देख लो। एंड कॉलेजेस के फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। तो प्रॉपर ऐसे कॉलेजेस बना के दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप राउंड के समय आपको पता नहीं होता कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा कॉलेज नहीं डालना है, कौन से कॉलेज का हॉस्पिटल अटैच है, कौन सा आईएनसी एमएनसी अप्रूवल है। तो पूरा डिटेल्स हमारी टीम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती है एंड आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती, इसलिए काउंसलिंग में एनरोल करना होता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। किसी किसी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में इश्यू होता है कि नाम में प्रॉब्लम है या फिर सरनेम में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस प्रकार से आप उसका एफिडेविट बना सकते हो, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनलाइज काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, कॉल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप या फिर आपके पेरेंट्स डायरेक्टली मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड टीम लर्नर के साथ भी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। एंड बोनस में आपको 4 ईयर्स का बीएससी नर्सिंग का स्टडी प्लान जो है उसके लिए एक सेशन हमारी टीम कंडक्ट करती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जीएमसी के, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर आपका 4 ईयर का कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एनरोल कैसे करना है वो बताता हूँ, बट उससे पहले आप देख सकते हो महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग है।
60,000 के आसपास स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के महाराष्ट्र के हमसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग का सपोर्ट एंड पूरा एडमिशन का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से जाके आपका एक सीट बुक कर लेना। 2025 का आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। 367 प्लस एडमिशन हमने किए थे, उसमें से 259 प्लस एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में किए थे, 108 से ज़्यादा एडमिशन टॉप प्राइवेट एंड आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में किए थे। काउंसलिंग में एनरोल करने से पहले उसका जो प्राइस है वो 3000 है, बट अभी जो है वो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 1999 में जस्ट आपको पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। 3 महीने की जो भी काउंसलिंग सर्विस है, जो भी सपोर्ट है, वो आपको इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड मिलता है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे पूरा काउंसलिंग आपको मिलता है। अब एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए सिंपली आपको लर्नलेट का जो ऐप है, ठीक है, वो प्ले स्टोर से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा लर्नलेट का ऐप है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है विथ योर डिटेल्स, मतलब आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है ऐप के अंदर। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे एक बैच होगी पर्सनलाइज काउंसलिंग की, वो बैच के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे एनरोल करना है। एनरोल करते समय आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो डिक्लेरेशन फॉर्म पहले रीड कर लेना, उसके बाद प्रोसीड विद एनरोलमेंट। एनरोलमेंट करते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें आप गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है वो यूज़ करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में कोई भी पेमेंट का ऐप नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जनरेट क्यूआर, तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो एक क्यूआर आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी आपके पेरेंट के फ़ोन से या फिर किसी और के फ़ोन से भी उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे, विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको प्राइवेट जो व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें ऐड करेगी, ठीक है। काउंसलिंग में एनरोल करते समय कुछ भी क्वेरी आता है तो यहाँ पे 6361610367 नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजना है, ठीक है। तो हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई दे देगी। तो एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल करना गाइस, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ऑलरेडी हमारे सीट्स फिल हो चुके थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने और उनके पेरेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमें एडमिशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाए, कि हम कुछ मिस्टेक करें। हम चाहते हैं कि आप हमें प्रॉपरली गाइड करो और हम अच्छे कॉलेज में हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अच्छा एडमिशन सिक्योर कर पाए। तो इसकी वजह से हमने कुछ सीट्स एक्स्ट्रा ऐड की है। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना एंड आपका सीट सिक्योर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में, ठीक है गाइस। तो ये सारे बेनिफिट्स है, तो काउंसलिंग में होपफुली आप जल्दी से एनरोल कर लोगे। एंड इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।